नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। केंद्र सरकार की 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि E20 पेट्रोल पॉलिसी नीति के विरोध में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आज आयोजित हुआ था एक विरोध मार्च, जो प्रधानमंत्री के निवास के पहले काफी रोक दिया गया। उसका प्रोग्राम यही था कि प्रधानमंत्री निवास के सामने इसको लेकर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उन लोगों को रोक दिया गया। उसके बाद वो विरोध प्रदर्शन फिरोजशाह रोड पर हुआ। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद आप नेताओं ने सड़क पर ही बैठकर धरना शुरू कर दिया। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने E20 पेट्रोल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। इसका विवरण अभी काफी अब आने लगा है अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में। आम आदमी पार्टी ने E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ एक व्यापक ऑनलाइन अभियान चलाया था, जिसमें पार्टी का दावा है कि 2 लाख से अधिक नागरिकों ने नीति के खिलाफ याचिका पर हस्ताक्षर किए और आज उन्हीं हस्ताक्षरों के बंडल लेकर आज प्लान था कि प्रधानमंत्री आवास पर यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर इस मोर्चे के साथ वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और एहतियाती कदमों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने मार्च को प्रधानमंत्री आवास से पहले ही भारी बैरिकेडिंग करके रोक दिया। इसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अनुराग ढांडा सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 2-3 बातें कही। ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये उसी प्रोटेस्ट की हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है। एथेनॉल सबसे ज्यादा अमेरिका में प्रोड्यूस होता है और इसीलिए जो अमेरिका का वेस्ट है वो भारत के ऊपर थोपा जा रहा है और हमने उस एथेनॉल पॉलिसी को अपना लिया है। तो एक उन्होंने ये चीज कही। दूसरी उन्होंने ये चीज कही कि अब मैं जन जागरण से E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है। हाँ, ये उसके अभी पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि E20 जो है वो विड्रॉ किया जाए। E20 जनता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का दबाव नहीं मानना चाहिए। गोवा के अंदर हमारे 2 तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि इस E20 के प्रोटेस्ट को नीट के प्रोटेस्ट से ज्यादा बड़ा बनाया जाए। यानी कि लोग अभी तक ये कह रहे थे कि जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब वहां जाकर खड़े हुए थे और ये कहा जा रहा था कि ये आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट है, उसको ओन अप करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, जो पूरा जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था वो CJP और कांग्रेस के हवाले चला गया और ऐसा लग रहा था कि जो पूरा स्टूडेंट का जो मूवमेंट हुआ या छात्रों का जो आंदोलन का पूरा विषय था नीट के एग्जाम्स को लेकर, वो CJP और कांग्रेस द्वारा चलाया गया था। तो अब क्या एक इनसिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि इसको नीट के प्रोटेस्ट से ज्यादा बड़ा बनाया जाए। क्या अरविंद केजरीवाल का ये जो E20 का प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट या नीट प्रोटेस्ट से ज्यादा बड़ा बन सकता है? क्या ये एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक तरीके का कंपटीशन अब शुरू हुआ है? हालांकि दोनों पब्लिक मुद्दे हैं, लेकिन इसी सवाल के साथ आज अकील खान को मैं जोड़ती हूँ। अकील खान आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, आपका स्वागत है। प्रबल प्रताप शाही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, आपका स्वागत है। और मैं अकील खान से शुरू करूंगी कि अकील जी, क्या ये पूरा अब E20 प्रोटेस्ट बनाम नीट प्रोटेस्ट हो गया है? क्या ये एक अरविंद केजरीवाल के अंदर एक इनसिक्योरिटी थी, उसकी वजह से E20 प्रोटेस्ट शुरू हुआ? देखिए नीलू जी, अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जो मुद्दे आते हैं सामने करेंटली और जिनकी इंपॉर्टेंस सामने नजर आती है, उन मुद्दों को तो लेना बहुत जरूरी है। और अरविंद जी जो है खुद एक इंजीनियर है और मतलब बहुत बड़ी पोजीशन पे रहे हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो उन्होंने जो एनालिसिस की है E20 की, कि E20 जो है ये प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है कि ये व्हीकल्स को खराब कर रहा है और इसके अलावा व्हीकल उसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत हाई है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि ये मोदी जी जो है ना सकम्बिंग, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप के मतलब इन्फ्लुएंस के अंदर सारे काम कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन जो बर्बाद हो चुकी है
उसमें मोदी जी ने ट्रंप के आगे सरेंडर किया हुआ है, और जिस तरीके से ट्रंप पूरा डिक्टेट कर रहे हैं हमारे मोदी जी को, ये वो शर्मनाक बात है। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही मतलब मैं स्ट्रांगली ये बोलना चाहता हूं कि मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। और तो और बीजेपी के अंदर भी बहुत इनके खिलाफ लोग गुस्सा हैं, और मोदी जी पता नहीं क्यों किस वजह से अभी तक अपने जो है मुद्दों को, और जो उनके जो एक तरह की उनकी जो है मतलब एक जिद, उस जिद पे वो अड़े हुए हैं कि नहीं मैं रिजाइन नहीं करूंगा। उनको रिजाइन करना पड़ेगा, अल्टीमेटली करना पड़ेगा, लेकिन कब? जब देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। देखिए E20, E30, E40, E50 अभी ये सब आएंगे, E100 भी आएंगे। तो ये जो जितनी भी पुरानी व्हीकल जो यूज कर रहे हैं आज हम, वो खराब होते जाएंगे, और वो लोगों की व्हीकल्स खराब होती जाएंगी, और उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की डेट में किस तरीके से बड़ी मुश्किल से लोग अपना घर चला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, और मूवमेंट जो है व्हीकल से बहुत जरूरी है। तो इन सबको देखते हुए मतलब ये एक तरह से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है मोदी सरकार की। वो कर ही रहे हैं, बहुत सारी मोदी सरकार तो खैर गैर जिम्मेदार है टोटली, लेकिन किसी चीज की हद होती है। वो अपने मुद्दों को अपने जो बड़े अखिल जी लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि E20 के प्रोटेस्ट को नीट के प्रोटेस्ट से ज्यादा बड़ा हमें बनाना चाहिए? उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, ये देखते हुए कि राहुल गांधी ने किस तरीके से ओन अप कर लिया है ऑलमोस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट को। जी देखिए ऐसा, देखिए कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। ये नीट का अपना मुद्दा अलग है, उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं, उसमें एजुकेटेड लोग इन्वॉल्व हैं, और ये जो E20 का मुद्दा है ये पूरे देश का इन्वॉल्वमेंट है। सारे उसमें एजुकेटेड भी शामिल है, और वर्कर भी शामिल है, टॉप लेवल के लोग भी शामिल हैं, और जितने भी प्रोफेशनल से सब शामिल है। ये मुद्दा नेचुरली बड़ा है हमारे देश के अंदर। नीट का जो मुद्दा था वो सबको पता है कि वो स्टूडेंट का एक मुद्दा था, जो 4-5 लाख स्टूडेंट है, लेकिन ये तो करोड़ों लोगों का मुद्दा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, अपनी एक महत्व रखता है, तो इसको तो महत्व देना ही है। और ये पूरे देश के अंदर जिस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, और जिस तरह से पूरे देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही भारत की खराब है, और अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी भारत हो चुका है, जो मोदी जी जो और उनका मीडिया जो है जिस तरह से मैनिपुलेट करके बता रहे हैं, पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। और फिर भी प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी फिर भी समझ में नहीं आ रहा उनको क्या, मतलब इतना अनपढ़ गंवार तो होना नहीं चाहिए बंदे को, कि मतलब ये समझ नहीं सके कि हमारे देश के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम और किस तरह से बड़ी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स को कम करने की बजाय मोदी जी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं, जिससे कि जो मुद्दे जो है दूसरे उनको रिजाइन करने वाले बहुत सारे मुद्दे हैं वो कम हो जाए, वो उनकी वैल्यू कम हो जाए। अखिल जी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? आपने कहा कि देखिए एथेनॉल तो ज्यादा बड़ा मुद्दा है, 30 करोड़ गाड़ियों का सवाल है। अब जो नीट के छात्र हैं वो तो केवल कुछ 22 लाख या ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 लाख होंगे। तो ये नंबर्स का गेम क्या है? ये भाई मुद्दा तो दोनों पब्लिक इशू है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नहीं इसको और ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाइए, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कॉम्पिटिशन लग रहा है। ऐसा क्यों दिखता है? देखिए ये सोचने का तरीका है सबका अपना अपना, और ये जो क्लियर कट जो बात सामने आ रही है वो यही है कि ये मुद्दा जो है देश के अंदर गांव-गांव में है, शहर-शहर में है, जगह-जगह पे सब जगह का मुद्दा है। ये पूरे देश के कोने-कोने का मुद्दा है। नीट का अपनी जगह उसका इंपॉर्टेंस है, नो डाउट, और उस नीट के जो प्रोटेस्ट ने सीजेपी ने जो इस तरह प्रोटेस्ट किया है वो पूरे देश के अंदर स्टार्ट हो चुका है मोदी जी के अगेंस्ट में। वो एक मुद्दा चल रहा है, वो खत्म नहीं होगा। नीट तो चलता रहेगा और ये चलना भी चाहिए। और इसमें आपको पता होगा कि जो बंदा इसका चीफ है, इंचार्ज है, वो पहले आम आदमी पार्टी में था, वो चला गया फिर एजुकेशन के लिए अपनी, तो नेचुरली आम आदमी पार्टी से वो भी जुड़ा हुआ है। और आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड रहा है मैडम, पूरे देश को पता है कि हमारी पार्टी जो है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, उसने पूरे देश में राजनीतिक बदलाव लेकर के आ चुकी है, जो मोदी जी को बहुत पसंद नहीं आ रहा है, बीजेपी को नहीं आ रहा है, इन भ्रष्टाचारियों को पसंद नहीं आ रहा है। तो ये जो मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी, वो बिल्कुल देश के बहुत
हित में है, देश की ज्वलंत समस्याओं के साथ में है, और देश के अंदर जो रोजी रोटी का सवाल है उससे बहुत जुड़ा हुआ है। क्योंकि व्हीकल्स जैसे ही खराब होंगे तो मोदी जी के जो बंदे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े करोड़पति, अडानी, अंबानी, अब्बू अड्डू के, वो सारे लोग जो हैं उनको फायदा है इन सबसे। जितने व्हीकल खराब होंगे नए व्हीकल आएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो देखिए, मैं बीजिंग का आपको एक उदाहरण देता हूं। आज से 10 साल पहले बीजिंग में, चाइना में, उन्होंने इसको टेकअप करना शुरू किया था, पेट्रोल और डीजल के पॉल्यूशन को। और आज वहां पे टोटली ईवीएम वो व्हीकल्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, और वहां पर पॉल्यूशन एकदम से बिल्कुल नियरली बहुत कम हो चुका है। 5%, 10% से नीचे भी आ चुका है। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या कर रहे हैं 10 साल से बीजेपी सरकार? मोदी जी तो अपने आप को देश का बहुत बड़ा वो मानते हैं, विश्व गुरु मानते हैं, और देश के अंदर वो कहते हैं मैं तो सबसे बड़ा देश का भला चाहने वाला बंदा हूं। तो ये क्या है? जो काम कर रहे हैं वो तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। वो देश के लोगों के हितों का नहीं है, देश के लोगों को, बल्कि मैं बोलूंगा कि इतनी ग्राउंड कंडीशन पे जो जमीनी हकीकत है नीलू जी, बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। मैं तो घूमता हूँ सब जगह, मैंने देखा है लोग बाग इतना गुस्सा है, लड़के लड़कियां जिस तरह से इनके विरुद्ध गालियां निकाल रहे हैं, वो एक दिल की बहुत बड़ी भड़ास है कि मोदी जी का क्या इंप्रेशन है देश के अंदर। प्राइम मिनिस्टरशिप से फौरन रिजाइन करना चाहिए, तभी देश बचेगा। और देश को बचाने के लिए अरविंद जी जो आए सामने, देश पूरा उनका समर्थन करेगा। शाही साहब के पास आती हूँ कि शाही साहब, आज केजरीवाल जी ने कहा कि E20 का प्रोटेस्ट हमें नीट के प्रोटेस्ट से ज्यादा बड़ा करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कंपटीशन इस समय है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कि कौन कितना बड़ा प्रोटेस्ट करेगा, कौन कितना बड़ा इशू रेज करेगा? नीलू जी, मेरी बात कहूंगा तो बड़ी दूर तक जाएगी। अभी कल आरएसएस के आरएसएस ने कहा कि ये जो छात्रों का आंदोलन है वह वामपंथी छात्र संगठनों, जनवादी छात्र संगठनों और कांग्रेस के छात्र संगठनों ने कब्जा कर लिया है, उनके हाथ में चला गया है। और आज नरेंद्र मोदी को उससे दुविधा थी, उससे दर्द था, आरएसएस को भी दर्द हो रहा था। आरएसएस एक कमजोर पिच पे जा रहा था, और राहुल गांधी जी ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा, जिसने 20 जुलाई को छात्रों की पिटाई करवाई दिल्ली पुलिस से। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसेड़ा गया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, उनके ऊपर पैरेड गन्स चलाए गए। अमित शाह ने बिहार में, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अमित शाह ने बिहार में AK-47 चलाने का आदेश दिया दिल्ली से। सेमी ऑटोमेटिक राइफल से गोली चलाई गई जहानाबाद में, और नरेंद्र मोदी फंस रहा था, अमित शाह फंस रहा था। अमित शाह के इस्तीफे का मामला बन गया था पूरे देश में। तो उस दौरान नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल, जो आरएसएस स्पॉन्सर्ड आदमी रहा है 2011 में, कबीर फाउंडेशन के नाम का फाउंडेशन चलाता था और फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेता था, वो आया बचाने। अगर हिम्मत है तो कहो ना, यूएस ट्रेटी रद्द करो नरेंद्र मोदी। हिम्मत नहीं है। अमित शाह को बचाने के लिए आ गए आरएसएस, क्योंकि हर छात्र, और नीट के छात्र का मामला नहीं है, देश के हर छात्र का मामला है इस समय। हर परिवार इस समय निराश है। हर परिवार में जो बच्चा है, 6 में पढ़ रहा, 7 में पढ़ रहा, 8 में पढ़ रहा, 5 में पढ़ रहा, 3 में पढ़ रहा हो या 12 में पढ़ रहा हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो या कुछ भी, सबके माँ बाप को दिख रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आरएसएस ने पूरे शिक्षा सेक्टर पर, शिक्षा विभाग पर, शिक्षा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वो बेनकाब हो रहा था। आरएसएस से मुक्त कराने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उस समय तुम कह रहे हो कि इस शिक्षा वाले आंदोलन से, छात्रों के आंदोलन से बड़ा आंदोलन खड़ा करना है। किसे बचा रहे हो? अरे अमेरिकन डीप स्टेट ने ही नरेंद्र मोदी को बनाया है। मैं आज भी प्रामाणिकता से कह रहा हूं, और मैंने आपके चैनल पे कई बार कहा है,
जब जब नरेंद्र मोदी कमजोर होगा, नहीं, लेकिन आरएसएस शाही साहब मुझे अरविंद आपसे केजरीवाल की मदद लेगा। आपसे मुझे एक चीज जाननी है कि E20 का मुद्दा क्या कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि है तो पब्लिक मैं इशू। कहां कह रहा हूं कि मुद्दा नहीं है, मैं कहां कह रहा हूं मुद्दा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, मैं शब्दों की बात कर रहा हूं मैडम। आप E20 का मुद्दा बनाते हैं, आप क्यों कह रहे हो कि इससे शिक्षा से बड़ा आंदोलन, छात्रों से बड़ा आंदोलन करना है? किसे बचाना चाह रहे हो? छात्र आंदोलन फंस कौन रहा है? नरेंद्र मोदी खुद फंस रहा है। अगर तुम इस देश के छात्रों के भविष्य की बात करते तो तुम इन छात्रों के आंदोलन में शामिल होते। तुम ऐसा काम थोड़ी करते कि जाकर जंतर मंतर पे भाषण देते, तुम्हारे सांसद और छात्रों को पिटवाते और भाग जाते। ऐसा थोड़ी होता है। कितना डंडा खाया इन सबने। राहुल गांधी को तो पुलिस ने वहां पर प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर खींचा है, जूते मारे। जंतर मंतर पर राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए? एक सेकंड, राहुल गांधी ने जाके प्रधानमंत्री का घर का घेराव कर लिया, कॉलर से पकड़ लिया था राहुल गांधी ने जाकर। क्या बात कर रहे हो? तो भाई तेरा 100 आदमी लेकर थोड़ी कहीं ड्रामा करने दो, छोड़ो हमें ऐसा मत बता। चलो क्या लॉजिक है? नहीं, अब देखिए, जाओ जाओ, अब अपना आप काम करो। हमसे नहीं सुनिए मैडम ऐसा सुन लीजिए, जो हम सच्चाई बता रहे हैं उसको सुनना चाहिए। हमने किसी को टोका नहीं, हम शांत रहे। हमारी बात में कोई बोलता है मुझे गुस्सा लगता है। मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूँ। या तो जिस आदमी को आप बुलाएं उनसे बुलवा लीजिए, मैं शांत हो जाता हूँ। एक एक करके अखिल जी उनको बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो वो नहीं बोले ना बीच में। हाँ बोलिए। मैं तो नहीं बोलता ना, मेरी आदत पॉइंट रखा है लॉजिकल। आप अरे तो उनका लॉजिक राहुल गांधी नहीं आए ना, आप अरविंद केजरीवाल को बोल रहे हैं आगे, तो राहुल गांधी कहाँ थे? अरे अखिल साहब लॉजिक उनका भी सुन ले। एक मिनट आप राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर थे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी का डीप स्टेट के आदमी का, नरेंद्र मोदी का कॉलर पकड़ लिए थे। और बताओ, अमित शाह आ नहीं रहा है राहुल गांधी के डर के कारण, और वो भी नहीं आ रहा, नरेंद्र मोदी भी नहीं आ रहा, और अमित शाह भी, दोनों भागे हुए। और बताओ। नहीं तो शाही साहब, लेकिन क्या कांग्रेस भी उतनी पुरजोर तरीके से E20 का इशू उठाएगी? अरे मैडम, हम क्या कह रहे हैं? हम तो यूएस ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, आप तो E20 पे पड़ी हुई हैं। यूएस ट्रेड डील का विरोध करने वाले सामने बैठा हुआ है मैडम, ये सामने बैठा हुआ है। बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए। इतना प्रदर्शन किया है जंतर मंतर पर। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आप जो है छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने चल दिए, क्योंकि छात्रों का आंदोलन अब जनवादी आंदोलन में तब्दील हो चुका है। गांव गांव पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी फंस गया है, आरएसएस फंस गई है। शाही साहब, आप ये कह रहे हैं कि छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए केजरीवाल ने E20 का प्रदर्शन लॉन्च किया है? आप बताइए, जिसको आंदोलन करना होता है तो जो मौजूदा आंदोलन में जब सरकार फंसती है तो उसको बचाने के लिए दूसरा बड़ा आंदोलन करता है कोई, कि मौजूदा आंदोलन को और तेज धार देता है, अमित शाह का पुतला जलाता है। जो छात्र पीटे गए, मारे गए, उनके जो जितने भी लोग हैं पुलिस वाले, उन पर कार्रवाई करवाता। दर्द क्या है, आरएसएस ने इन लोगों को ऑर्डर किया। सुन लीजिए क्या हुआ, मैं आपको बताता। ये छात्र आंदोलन स्वस्फूर्त जेनजी आंदोलन में तब्दील हो गया और इसमें जनवादी छात्र संगठन इकट्ठे होकर आगे आ गए। इसलिए दर्द है आरएसएस को, जो दर्द है, जो चिट्ठी लिखता है आरएसएस को, मोहन भागवत जो इनके पिताजी रहे हैं, इन लोगों को जो चिट्ठी लिख कर कहता है कि मुझे बचाओ। अरे छोड़िए, जाने दीजिए। अभी मैं बोल दूंगा तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। बोलिए, सब देश सुन रहा है, देश सुन रहा है। अरे सुनाइए, सब समझ रहा है देश। आप एंकर हैं? नहीं, आप एंकर है कि नीलू जी एंकर? पहले यही दोनों लोग तय कर लो। नहीं, नीलू जी पहले आप तय कर लो, ये एंकर है कि आप एंकर हो, फिर मैं बात करूंगा। एक मिनट शाही साहब, उनसे ही बुलवा लो। नहीं, उनको ही बुलवाओ आप। नहीं, उनसे ही बुलवाओ। मैं शांत हो जाता हूँ। नहीं, डिबेट कर रहे हैं या क्या मजाक कर रहे हैं? आप लोगों से, दोनों से अंतिम सवाल मैं अब कर रही हूँ। शाही साहब, आपके पास आ रही हूँ सबसे पहले। E20, और बहुत गोलमोल जवाब नहीं चाहिए मुझे, स्पेसिफिक सवाल चाहिए कि कांग्रेस के लिए E20 कितना बड़ा मुद्दा है। सिंपल सवाल। अखिल जी आप बीच में नहीं बोलिएगा। हाँ मैडम, E20 भी मुद्दा है, मैं ये नहीं कह रहा मुद्दा है, लेकिन ये क्यों शब्दों का चयन समझिए। साजिश क्या होती है आप जानती नहीं है। ये आरएसएस वाले शब्दों से खेलते हैं। ये जो शब्द बोला है कि इस आंदोलन से बड़ा आंदोलन बनाना है, आप जानती नहीं ऐसे लोगों की। ये सुबह घूमते हैं
ये बैठे होंगे सुबह यहाँ और शाम को आरएसएस हेडक्वार्टर से फोन आ जाएगा। बातचीत तो इनका जितना एजेंडा है सब आरएसएस तय करती है। और पंजाब में आरएसएस मदद कर रही है आम आदमी पार्टी की। क्या बात कर रही हैं आप? मैं जानता नहीं हूँ क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, आपने पूरा पॉइंट कह दिया। मैं अखिल जी अब आपके पास आ रही हूँ कि अगर मैं फिर से एक बात कह दे रहा हूं, मैं बात करके जा रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी कमजोर होगा, आरएसएस अरविंद केजरीवाल की मदद लेकर नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए आएगी। बस इतना मैं कह रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार, मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं अब अखिल जी के पास आ रही हूँ। अरे सुन लो जनाब अली, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? हमारी बात भी सुन लो आप। अखिल जी, अरे मुझे सवाल करने दीजिए ना अखिल जी, प्लीज। अखिल जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रही हूँ कि क्या अब आपको E20 के प्रोटेस्ट आप करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से कंपैरिजन करने लगेंगे कि भाई हमें नीट से इसको बड़ा बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी पार्टियां हैं, वो जो विपक्ष की हैं, वो जो उनके दिमाग में ये चीज आएगी कि भाई आप कंपटीशन में हैं, आप एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। जी देखिए नीलू जी, मैं भी एक इंजीनियर हूँ और मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। लॉजिकल रीजनिंग मैंने बहुत स्टडी की हुई है। लॉजिकल रीजनिंग इसकी यही है कि जो ये मुद्दा अभी अरविंद जी लेकर के आए हैं, ये नेचुरली बड़ा है नीट से, नो डाउट। और नीट का जो काम करना था पिछले 1-2 महीने में, उन्होंने पूरे देश के अंदर जागरूकता पैदा कर दी है। और वो जागरूकता पैदा थोड़ी देर के लिए नहीं हुई है, ये कंटिन्यूस चलेगी। और ये जागरूकता के साथ में जो ये वाला मुद्दा है, मैंने आपको पहले बताया कि ये तो कुछ लाख लोगों का था नीट, ठीक है स्टूडेंट का मुद्दा मेजर था, लेकिन ये जो मुद्दा है E20 का, नेचुरली बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा है नीट से। तो उसको बोलना या ना बोलना कोई मतलब मायने रखता, वो है ही बहुत बड़ा मुद्दा। देश के अंदर जो भी जागरूक लोग हैं, अवेयर हैं लोग, उनको ये पता है कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम देने वाला है हमारे देश को, हमारे देश की इकोनॉमी को किस तरह से बर्बाद, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। लेकिन ये बीजेपी वाले और मोदी जी जो है ना, मैं तो मोशा गैंग कहता हूँ, ये मोदी बीजेपी वाले भी इनके अगेंस्ट में हो रहे हैं बहुत ज्यादा। मोशा गैंग ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। और ये लोग किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ा करके अपने भ्रष्टाचार का जितना भी काम किया उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि E20 का जो आंदोलन है, आप उसको क्या पैन इंडिया लेवल पर लेकर जाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट जैसे एक पैन इंडिया प्रोटेस्ट बना, उसी लाइन पर क्या E20 का प्रोटेस्ट अब आम आदमी पार्टी शुरू करेगी? सर्टेनली, बिल्कुल निश्चित रूप से। और ये होगा, और लोगों में अवेयरनेस आ गई है, और ये होगा जरूर। और ये नीट अपनी जगह है और ये मुद्दा अपनी जगह है, और उसके साथ में और दूसरे मुद्दे आगे आएंगे, वो भी आते जाएंगे जो देश के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।